जय श्री हरि, जय श्री नारायण। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के बारे में, जो हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। तो आज हम बिना किसी देरी के जानेंगे मोहिनी एकादशी की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, साथ ही बात करेंगे इस दिन के पावन व्रत कथा के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण व्रत के पारण का सटीक समय। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2026 में मोहिनी एकादशी की तिथि को लेकर पंचांग की गणना क्या कहती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 अप्रैल 2026 को शाम 6:06 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 27 अप्रैल को शाम 6:15 पर। क्योंकि शास्त्र में उदया तिथि का नियम सर्वोपरि है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत जो रहेगा वो 27 अप्रैल सोमवार को ही रखा जाएगा। पूजा का महामुहूर्त क्या रहेगा, तो 27 अप्रैल की सुबह 9:02 से लेकर 10:40 तक पूजा का महामुहूर्त रहेगा। तो इस समय में की गई पूजा का अक्षय फल प्राप्त होता है, तो आप इसी समय में पूजा जरूर करें। अब बात करते हैं व्रत के पारण की, जिसके बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। पारण की तारीख रहेगी 28 अप्रैल दिन मंगलवार। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:43 से 8:21 के बीच। कोशिश करें कि इस समय सीमा के भीतर आप पारण कर लें। पारण के समय भगवान विष्णु को भोग लगाकर और ब्राह्मणों को दान देकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में धनपाल नाम का एक पुण्यात्मा वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि कुसंगति में पड़कर पाप कर्मों में लिप्त हो गया। पिता द्वारा त्याग दिए जाने के बाद वह जंगल में भटकने लगा। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचकर उसने अपने पापों से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के कहे अनुसार धृष्ट बुद्धि ने बैसाख शुक्ल एकादशी का पूर्ण निष्ठा से व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसकी बुद्धि जो थी वो शुद्ध हो गई और उसके समस्त पापों का नाश हो गया। अंत में वह दिव्य विमान पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। अब मोहिनी एकादशी का यह व्रत हर प्रकार के दुख और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस दिन चावल का त्याग जरूर करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करें। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में, जो कि बहुत ही विशेष है। इसे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब आपको करनी है वेदी स्थापना, यानी कि पूजा घर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप या उनके सामान्य चतुर्भुज रूप की प्रतिमा स्थापित करें। अब आपको करना है अभिषेक। तो भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र, पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें। अब आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार या अपनी इच्छा अनुसार जाप कर सकते हैं। अब पांचवें क्या करना है, आपको तुलसी अर्पण करना है। तो भगवान को भोग में तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी के श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन याद रहे, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। आप एक दिन पहले के टूटे पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में सब परिवार मिलकर आरती करें और दिन भर निराहार रहें या फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जिसका निर्जला व्रत है वो निर्जला यानी कि बिना जल के व्रत कंप्लीट करें, और जिसका फलाहार व्रत है वो फल ग्रहण कर सकते हैं। अब आपको मैं मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ 3 अचूक उपाय बताने वाली हूँ, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो सबसे पहला है कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, शाम के समय तुलसी के पास 11 दीपक जरूर जलाएं और 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें। मनोकामना पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, भगवान विष्णु को पीले रंग के 11 केले और केसर मिश्रित दूध का भोग जरूर लगाएं। तीसरा है मानसिक शांति के लिए। तो आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अब मोहिनी एकादशी का व्रत केवल भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि अपने भीतर के धृष्ट बुद्धि यानी बुरी बुद्धि को मारकर प्रभु में लीन होना है। यह व्रत हमें सिखाता है कि पछतावा और सच्ची भक्ति किसी भी पापी को महान बना सकती है। तो
तो भक्तों, आशा है कि मोहिनी एकादशी की यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी होगी। कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो धर्म और संस्कृति की ऐसी गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन का पावन व्रत ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।